श्रीलंकन सदर अनुरा कुमारा का पैगाम। उन्होंने शुक्रिया अदा किया है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है वो शुक्रिया अदा किया है, इसलिए कि इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में जो है उनको फ्यूल के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया जो कि भारत की तरफ से श्रीलंका को दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का क्यों शुक्रिया अदा किया? अरे अंकल, जहां आपकी खत्म होती है ना वहां उसकी शुरू होती है। 5,000 मेट्रिक टन था या 5,000 बैरल डीजल जो है वो अभी ये प्रोवाइड कर चुके कुछ दिन पहले बांग्लादेश को भी। ये मोमेंट है कि पाकिस्तान इस चीज को कैश कराना चाहिए। जब हम ईरान के साथ हमारे राब्ते खुले हैं, दिल तो चाहता है कि आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें कहूं कि जो फैमिली शो में कहीं नहीं जा सकती मुनासिब लोगों के सामने। हम भी बहुत चाहते हैं कि पाकिस्तान की भी कुछ ऐसे कंडीशन हो जाए फाइनेंशियली और हर तरह से कि हम भी किसी दूसरी कंट्री की मदद कर सकें। अमरीकी इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट को ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से 24 घंटों की मोहलत दी गई है। पैक्स यानी पाकिस्तान, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब इस्लामाबाद में बैठे, उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट तक नहीं निकाला गया। मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के खिलाफ तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने के बाद क्या अब वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और पाकिस्तान की जानिब का रुख कर सकते हैं? वो कह रहे हैं जी कि हम आपकी बड़ी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी लीडरशिप की वजह से जो फ्यूल सप्लाईज है वो श्रीलंका आ रही है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। कई देशों में ईंधन संकट पैदा हो गया है। श्रीलंका में भी स्थिति बेहाल है और इस बीच भारत एक बार फिर पड़ोसी देश की मदद के लिए आ गया है। भारत ने श्रीलंका को ईंधन की एक आपातकालीन खेप भेजी है। इसके लिए श्रीलंका के राष्ट्रपति ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिल से धन्यवाद बोला है। भारत ने श्रीलंका को 38,000 मीट्रिक टन ईंधन की एक आपातकालीन खेप भेजी। इस स्टॉक में 20,000 मीट्रिक टन डीजल और 18,000 मीट्रिक टन पेट्रोल शामिल है। शनिवार को कोलंबो पहुंची इस खेप से देश में तेल की किल्लत में कमी आने की उम्मीद है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए भारत की मदद पर आभार जताया है। दिसानायके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, कुछ दिन पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी से श्रीलंका में मिडिल ईस्ट संघर्ष के कारण हो रही ईंधन आपूर्ति की बाधाओं के बारे में बात की थी। भारत की इस सहायता के लिए हम आभारी हैं। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है वो शुक्रिया अदा किया है, इसलिए कि इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में जो है उनको फ्यूल के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया जो कि भारत की तरफ से श्रीलंका को दिया गया है। तो ऐसे में यकीनन हम भी बहुत चाहते हैं कि पाकिस्तान की भी कुछ ऐसे कंडीशन हो जाए फाइनेंशियली और हर तरह से कि हम भी किसी दूसरी कंट्री की मदद कर सकें। लेकिन यहाँ पर फखर फ्यूल का प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ भी है और भारत में भी है, लेकिन ऐसे वक्त में भी अगर किसी दूसरे की मदद की जा रही है तो यकीनन इस पे तारीफ तो बनती है। जी थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। नो डाउट देखें, एक इस वक्त बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। इंडिया की खुद की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, 140 करोड़, फिर उनकी अपनी ज़रूरियात भी है। ऐसा तो नहीं है कि उनके पास ज़रूरत नहीं है। इससे पहले आरजू इन्होंने गालिबन 5,000 मेट्रिक टन था या 5,000 बैरल डीजल जो है वो अभी ये प्रोवाइड कर चुके कुछ दिन पहले बांग्लादेश को भी। और जो आज मतलब या कल जो किया है, मतलब 1-2 दिन हो गए इस बात को, तो ये था 38,000 मेट्रिक टन जो ऑयल है ये प्रोवाइड किया है। तो एक बड़ी ह्यूज क्वांटिटी है, नो डाउट अबाउट दैट। और ऐसे वक्त में कि इस वक्त सूरत हाल पूरी दुनिया में बहुत ख़राब है, यानी आप LNG की बात कर लें, LPG की कर लें और ऑयल की बात कर लें जिसमें डीजल और पेट्रोल शामिल है, तो एक मुश्किल हालात का सामना है पूरी दुनिया को। लेकिन ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है कि इस मुश्किल वक्त में आप अपने नेबर्स को मतलब जो एक चीज जो आपकी अपनी जरूरत की है और इंतहाई जरूरत की, ऐसी भी नहीं है कि कोई थोड़ी सी जरूरत की है तो चला बंदा कहता है अच्छा ठीक है यार मैं कर दूंगा, कोई नहीं। तो ये तो खुद से, यानी मैं यही कहूंगा कि खुद का पेट काट कर देना, बेशक उन्होंने पेमेंट की हो या फ्री दिया हो, जिस तरीके दोनों सूरतों में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सप्लाई जो चेन है वो डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा।
हो सकता है श्रीलंका अफोर्ड कर सकता हो परचेज करना, बाय करना, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त मौजूद है उसकी वजह से शिपमेंट्स आना और ये सारी चीजें करना, क्योंकि इंडिया ने लास्ट 1-2 सालों में ईरान से भी काफी बड़ी मतलब क्वांटिटी उठाई है उन्होंने। अभी 5 मिलियन बैरल जो है शायद कुछ दिन पहले उन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो रिलायंस ने ये कांटेक्ट किया था, वो उठाया है। तो ईरान से भी, क्योंकि अमेरिका ने सैंक्शंस में वो जो रिलैक्सेशन दी है तो उसमें उन्होंने किया। इससे पहले रशिया से उन्होंने एक बड़ी ह्यूज क्वांटिटी जो है ये उठाते रहे हैं और अच्छे प्राइस में, यानी $50, $50, $48, $45 पर बैरल। तो इस वक्त तो मैं कहता हूं कि बड़ा मतलब फायदा हो रहा है अगर वो बेचे मार्केट में, तो क्योंकि रशियन ऑयल उस वक्त, जिस वक्त यूक्रेन जंग अब भी है, लेकिन उस वक्त जब बड़ी जोरों पर थी तो उस वक्त भी ये चीज जो है वो चलती रही है कि इंडिया जो है वहां से लेता था और इंडिया से फिर यूरोप जो है वो रिफाइन ऑयल ज्यादातर वो खरीद रहा था। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है, तारीफ करनी चाहिए अगर कोई अपने नेबर्स को मुश्किल वक्त में हेल्प करता है। वो कोई भी करता है, वो मोदी साहब करते हैं तब भी उनकी तारीफ बनती है, कोई और शख्स करे तब भी उनकी तारीफ बनती है। मेरे ख्याल में उसको कंजूसी की जरूरत नहीं है और रियली अप्रिशिएट दैट गेस्चर बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू श्रीलंका। अमरीकी इंतजामिया की जानिब से पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट को ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से 24 घंटों की मोहलत दी गई है। 31 मार्च की रात 12 बजे तक के हवाले से कहा गया है कि अगर आप ईरान को हमारी शराइत के ऊपर मुज़ाकरात पर, जंगबंदी पर रजामंद कर सकते हैं तो कर दें, बसूरत दीगर ज़मीनी कार्रवाई की जानिब बढ़ा जाएगा। और इसके साथ साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि ऐसे हालात में पाकिस्तान को लेने के देने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान की जानिब से इस बात की यकीन दहानी कराई गई थी अमरीकी इंतजामिया को कि वो आपके ग्राउंड्स पर, आपकी शराइत पर ईरान को ले आएगा, कोई दरमियानी रास्ता निकालेगा। ईरान को भी यही कहा गया था। और मुझे हमारे यहाँ देहात में मशहूर एक वो वाकया याद आ जाता है, आपने भी सुना होगा कि फलाना जमानत दे केस अंदर हो गया, सुना ना आपने। तो ये मामला जनाब जिस रुख को जाता हुआ नजर आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि अमरीकी अवाने नुमाइंदगान के अंदर एक बिल मौजूद है, 44 से ज़ायद अरकान का ख़त मौजूद है पाकिस्तान की अस्करी इस्टेब्लिशमेंट पर और ख़ास तौर पर जनरल आसिम मुनीर साहब पर पाबंदियों के हवाले से। क्या MBS के बाद, क्या सऊदी अरब के बाद डोनाल्ड ट्रंप अब शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के खिलाफ तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल करने के बाद क्या अब वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान की जानिब का रुख कर सकते हैं? इस हवाले से बड़े सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। कुछ हकायक रखते हैं आपके सामने, उसके बाद ये तमाम तर डाट्स कनेक्ट करते हैं।